जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है ना कि पर्यावरण के जलवायवीय कारक हैं। जलवायवीय कारक मतलब कि जो पेड़ पौधा होता है ना, जो क्या क्या मतलब कि हमारा पर्यावरण में क्या क्या रहता है, तो जलवायवीय कारक में सभी हो जाएगा। प्रकाश भी आता है और ताप भी आएगा और वर्षा भी आएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारा पर्यावरण में कौन अरे क्या क्या रहता है यार, तो ये तीनों रहेगा ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा ना कि अव्यय पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। अरे यार, मतलब ये नेट बोझ वाला सवाल है। अव्यय पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो जैव निम्नीकरण, और अपघटित नहीं होगा तो अजैव निम्नीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा जैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अव्यय पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते। ठीक है, जैसे हम देखो मालमूत्र हो गया, गोबर वगैरह हो गया, गोबर वगैरह गेंदा वगैरह यार, पेड़ पौधा साड़ गल जाता है, पत्ता उता, ये समझ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि जीवन निर्वाह माने क्या, बिताना, वही जो सोच रहे हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों के वर्ग हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर मतलब जीवन बिताने के आधार पर जीवों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, अपघटक है। तो सभी हो जाएगा यार। उत्पादक नहीं होगा, जो पेड़ पौधा है वो भी तो उत्पादक ही ना है। उपभोक्ता हो गया जो हम लोग खाते हैं, मतलब कि कोई भी जीव खाता है पेड़ पौधा को, वो भी उपभोक्ता हो गया। अपघटक मतलब जो हम लोग को खाता है, हम लोग को कौन खाएगा यार, हाँ, तो हम लोग कोई नहीं, तो अगर पक्षी उच्छी मार जाता है तो उसको भी तो सड़ा निकलाने वाला जाता है ना, बैक्टीरिया वगैरह, कवक वगैरह, तो वो हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उतना छोड़िए ना यार, आप लोग ऐसे ही अंदर तक लगे। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का प्रकार है। प्रकार बोल रहा है, उपभोक्ता का प्रकार है, मनो कि खाने वाला मनो कि खाने वाला कौन इसमें है, तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी, उपयुक्त में से सभी। तो साहब तो खाने वाला, शाकाहारी नहीं खाएगा। शाकाहारी का मतलब कि पेड़ पौधा तो खाएगा ना, भले मांस नहीं खाएगा लेकिन शाकाहारी तो है ना, खाएगा ना पेड़ पौधा को, तो उपभोक्ता के श्रेणी में वो भी आएगा। मांसाहारी तो मांसाहारी को हम सीधे जानवर मानते हैं, जो मांस मछली खाता है उसको सीधे जानवर। ठीक है, ऐसे बुरा भी लगा होगा जो खाते होंगे जो, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जितना भी पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे ना, बिल्कुल नहीं खाएंगे। कोई हो जाए, कोई हो जाए, कोई पढ़ा लिखा नहीं खाएगा। अगर आप लोग भी हैं तो थोड़ा सा समझदार हो जाइए। लेकिन नहीं यार, मन नहीं मानते ना आप लोग को, हमारा नहीं। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा का ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदल देता है। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाइएगा, बनाइएगा। बोल रहा है स्वपोषी सौर प्रकाश में, स्वपोषी मैंने पेड़ पौधा यार, हाँ पेड़ पौधा, सौर ऊर्जा सौर प्रकाश में निहित, अरे सूर्य, जो सूर्य के प्रकाश में होता है उसमें ऊर्जा रहता है ना यार, उसको ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा आपको समझ में नहीं आया ना, हाँ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि प्रकाश को ग्रहण करता है, उसको कौन ऊर्जा में बदलता है, तो रासायनिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या, गतिज और स्थितिज, इसमें होगा गतिज ऊर्जा होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन वो तो देखिए, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कभी कभी जब उसका बाप ना पटकाए ना तो उसको बेटा को पटकने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि कभी कभी सवाल नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से समझिएगा। हाँ ऐसा भी होता है यार, बहुत सारा सवाल ऑप्शन से ज़्यादा समझ में आता है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर, उच्चतर माने ऊपर वाला स्तर पर, परावैंगनी की विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणु से बनती है। हाँ, जब परावैंगनी किरण आती है ना तो ऑक्सीजन के अणु है ना, उससे ओजोन का निर्माण होता है। क्या होता है, ओजोन का निर्माण हो जाता है। ओ है ना, ओ से आ जाता है O3 में, अरे ओ से ऑक्सीजन और 3 से ऑक्सीजन, ओजोन हो गया O3 से, तो ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का सूत्र O3। अगला सवाल देखिएगा, इस थोड़ा सा अटपटा सवाल है, जो ज़्यादा दिमाग लगा दिया यार। बोला है ना कि अग्निशामक एवं शीतलन में के लिए काम के लिए जाने वाले रसायन है, रसायन का नाम क्या है, तो कार्बन फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अग्निशामक, अग्निशामक का मतलब हो गया ना कि जो आग उग लगता है ना यंत्रवा यार, हाँ, तो उसमें कार्बन फ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। इतना समझिए हल्का फल्का, आप लोग तो ऐसे ही मतलब कि यार क्या बताऊँ। पोषण के आधार पर कीट की कैसे उपभोक्ता है, अरे यार पोषण के आधार पर कीट कैसा उपभोक्ता है, कीट कीट इतनी का फतिंगवा, फतिंगवा, हाँ फतिंगवा, नहीं समझे, हाँ वही जिसको टिड्डा वगैरह बोलते हैं यार। तो देखिए, तो टिड्डा वगैरह या कीट फतिंगा है ना, जो पेड़ पौधा को खाता है, सीधे पेड़ पौधा को खाता है,
उससे छोटा को नहीं खाएगा, तो पेड़ पौधा को खाता है, यानी कि प्रथम उपभोक्ता हो गया। अगर कीटवन को खाएगा ना, मेढक, मान लीजिए कीट को खा गया मेढक, तो मेढक हो जाएगा दूसरा उपभोक्ता, क्योंकि बेचारा पहले अपने खा के लाया, फिर उसको ये खा गया तो दूसरा हो जाएगा। अब मेढक को खो जाएगा सांप, तो सांप तीसरा हो जाएगा, ऐसे करके बाहर से चल जाएगा ना। हाँ यार, तो कीट को खा जाएगा कौन? ओहो, कीट को खा जाएगा कौन यार? अरे यार सॉरी यार, कीट को तो मीठा खाएगा, लेकिन पोषण पोषण के आधार पर कीट पहला उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को कीटों खाता है पहला यार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला सवाल देखिएगा, मजा आ रहा है तो देखिए, नहीं तो जाइए कैरम खोलिए, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको मजा आएगा। वातावरण के जैविक एवं वाय मनु क्या एवं या और अजैविक कारकों से समाकलन से के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को क्या कहते हैं? जब वातावरण के जैविक और अजैविक दोनों मिल गया तो उसको पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे यार। क्या? पारिस्थितिक तंत्र। उतना आपको अलबलाने के लिए दिया है यार, लिखेगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन जब जैविक अजैविक मिल गया तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो गया, बस सीधा सीधा। उतना ध्यान दीजिएगा ना, तो बिगाड़ जाइएगा। हाँ यार बिगाड़ जाइएगा। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध को त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कहते हैं ना, कहने का मतलब देखिए, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के नाम सुने हैं ना। तो मान लीजिए इस पर रखिए घास को, घास या पेड़ पौधा पादप, इस पर रखिए हिरन को, इस पर रखिए बाघ को। मानो हिरन घास को खा जाएगा हिरन, हिरन को खा जाएगा बाघ, तो त्रिभुज घूमते रहते हैं ना, इसी को कहते हैं पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, वो रहा ना कि जब हम एक फोसी स्तर से दूसरे फोसी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का होता है। अरे इसमें कौन सी बात है यार, जब एक स्तर से दूसरा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा। ह्रास होगा कैसे? हाँ होगा यार। देखिए पेड़ पौधा, अब पेड़ पौधा मान लीजिए कि है ऊर्जा उसके पास 100% है, तो जानते हैं जो खाएगा ना इसको कीट, इसका ऊर्जा का 10% ही यूज करेगा, 90% बर्बाद कर देगा, 10% यूज करेगा। उसको खाएगा तो उसको में से 10 में से अगला बार 1% बेचा रह जाएगा, क्योंकि इसका 100 रहेगा तो फिर इसको में 10 से जाएगा, 90 बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि घटते जाता है तो ह्रास हो रहा है। कितना ह्रास हो रहा है? तो 90%, यानी 10% शेष रहा। अरे यार छोड़िए ना, उतना हो, बताइए ना ह्रास होगा कि नहीं? हाँ होगा यार, नहीं कैसे होगा। अगला देखिएगा, बोला ना कि वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है? तो वायुमंडल की ओजोन आयन है, ओजोन मंडल है जो हानिकारक किरणों से रक्षा करते हैं यार का। नहीं तो कितना के कोई त्वचा रोग हो जाता, वगैरह वगैरह हो जाता यार। वगैरह वगैरह मतलब वही वगैरह वगैरह, हाँ वही वगैरह वगैरह जो देखते हैं। किस कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी की, अरे बोला कि कोई कार्यक्रम हुआ, ऑप्शन देखिए ना तब समझ में आएगा कि किस कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पाद को 1986 में के स्तर पर सीमित रखा जाए। मतलब कि देखिए CFC सबसे हानिकारक गैस है हमारे ओजोन परत के लिए, O3 के लिए। हाँ तो एक अनुमति हुआ 1986 में, तो कहाँ हुआ था, किस में हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम में हुआ था कि देखो भाई अब CFC गैस पर कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो पूरा ओजोन मंडल को खराब कर देगा, और खराब करेगा तो जानते हैं क्या होगा, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में। उतना छोड़िए, जो दिखता है जो करिए, नहीं दिखता है जो नहीं करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? प्राकृतिक तालाब, झील, वन, उपयुक्त में से सभी। प्राकृतिक तालाब तो मतलब कि क्या मतलब, तालाब का मतलब होता है ना बड़ा बड़ा, वो आदमी नहीं बनाता है, झील आदमी बनाता है। तालाब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आदमी बनाता है, क्योंकि आप लोग तालाब के मतलब छोटा समझते हैं, जो छाठ वगैरह होता है ना, मछली उछली पालता है ना छोटा को, में उसको समझते हैं। तालाब का मतलब वो नहीं होता, तालाब का मतलब बहुत 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 बड़ा होता है। झील उससे भी बड़ा। बान तो कि तो आदमी बनाएगा, बान आदमी बनाता है, बगीचा आदमी बना सकता है, बान नहीं बनाएगा। तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कहीं और, तब तक के लिए वहीं जय हिंद।